हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नेम है वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक एक कंसेप्ट बुक में जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं हर एक चीज़ में यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ विद डिस्कशन। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कर देना और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा और शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया में, ताकि जिन भी बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है उन तक ये वीडियो शेयर हो जाए और वो लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। आशा करती हूँ कि आप लोग हमारी हेल्प जरूर करेंगे। सपोर्ट अस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसका विथ डिस्कशन, सॉल्यूशंस, विथ एक्सप्लेनेशंस मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। और भी क्वेश्चंस है जो प्रोवाइड करना बाकी है, तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, इसलिए फटाफट से बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं, उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। गुडविल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया कि गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इज मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर। मतलब किसी और को अगर हम रिकॉर्ड करने के लिए, अपने बुक में रिकॉर्ड करने के लिए गुडविल को मतलब पैसे दे के पेड करके हम गुडविल ले लेना। whenever a business is acquired for price which may be payable cash or in share which is excess of value of net asset of the business taken over, the excess should be treated as goodwill। ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रीट किया जाता है गुडविल में। देन नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है, जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताया गया जो कि पैरा 19 है, गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन रिप्रेजेंट अ पेमेंट मेड इन एंटिसिपेटिंग फॉर फ्यूचर इनकम। ये फ्यूचर इनकम को देख के ही किया जाता है। एंड इट इज़ अप्रोप्रिएटेड टू ट्रेड इट हैज़ एन एसेट टू एमोटाइज to income on systematic basis useful life, and due to its nature it difficult to estimate its useful life with reasonable certainty. Such a estimation is done on prudent basis. Accordingly, it is considered appropriate it amortize goodwill over a period not exceed 5 years unless somewhat लॉन्गर पीरियड इज जस्टिफाई। मतलब जितना टाइम के लिए चाहिए हमें उतना टाइम के लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कहा गया। देन पैरा 20 कहता है कि द फैक्टर विच मे बी कंसिडर इज एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन एमलगमेशन इंक्लूड foreseeable life of business or industry, effect of product obsolescence, change in demand and other economic factors, service life expectancies of key employee, expected actions by competitor or potential competitors, legal, regulatory, contractual provisions affecting the useful life। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनी एक्सेस ऑफ द कॉस्ट टू पे parent of its investment in the subsidiary over the parent portion of equity of a subsidiary at the date of which investment in the subsidiary is made should be described as goodwill to be recognized as an asset in the consolidated financial statement। Accounting standard 26 कहता है जो कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एन एसेट। ये इंटरनली जनरेट होता है इसलिए उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एसेट में, ऐसा। पैरा 49 कहता है कि इन सम केसेस एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बट इट डज नॉट result in the creation of intangible asset that meet the recognition criteria in this standard. Such expenditure is often described as contributing to internally generated goodwill. It is not an identifiable resources controlled by entity that can be measured रिलायबली एट कॉस्ट। आशा करती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने डिक्टेट कर दिया है जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना होगा, जो कि है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।